सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टॉपिक है जी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। 2.9 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल और 2.9 का पार्ट 1 है 2.9.1 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस को हम कहते हैं कि आयंस होते क्या हैं। ठीक, एनी एलिमेंट या एटम आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है या वो गेन करता है तो क्या बना देता है, आयन बना देता है। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन, इफ एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन, अगर वो लूज करे किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनाता है। इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटायन कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाता है तो नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम एनायन कहते हैं। एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला आयन और कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। The positive ion is always formed after the removal of one or more electron, and a negative charge is formed after the gain of one or more electron. If an element gain one or more electron, it forms the anion. If an element lose one or more electron, it forms the cation. अब cation पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें सिंपली कैटायन की, कैटायन के अंदर अगर हम देखें तो कैटायन में हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 और 1 आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास होते हैं। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। सोडियम अपना वैलेंस शेल का ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये बना देता है सोडियम आयन। जब ये सोडियम आयन बनाता है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, अब 3s1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटायन का नाम देते हैं। इसने कैटायन बना दिया। इस तरह अगर हम बात करते हैं किसी अनायन की, हम कहते हैं सल्फाइड है। सल्फाइड जो है ये अपना सल्फर है। सल्फर को अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फास्फोरस के बाद सल्फर होता है तो तकरीबन 16 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो जाएंगे, 3p कितने आ जाएंगे, आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 2 12 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। जी, यही सल्फर जब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले, तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में होते हैं, आर्गन में। आर्गन जो नोबल गैस एलिमेंट से बिलोंग करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये स्टेबल होता है। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बना दिया, सल्फाइड बना दिया। अब ये जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये एनाइन है। क्यों? बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और ये कैटायन कैसे बनता है, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैटायन बना दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, नियॉन के होते हैं। वो कौन सा है, वो नोबल गैस एलिमेंट है जो कि स्टेबल है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। इससे अगर हम एक दो और मिसालें देखें, और डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके अंदर जो s ऑर्बिटल होता है वो पहले फिल्ड होता है, और जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होते हैं। फील्ड भी पहले वही होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पहले उसी से होता है। अगर हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं, अपना इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है टिन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 22 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद
क्या आ जाएगा? अब चेक कर ले इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, बाकी कितना बच गया 2, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर हम इसको अरेंज करें तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 उसके बाद 4s2। अब पहले अगर जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उस वक्त s पहले फिल्ड होता है। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले s से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले s से निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? s से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? बिकॉज कि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं। जब ये टिन आयन बनता है तो ये 4s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां से चले जाते हैं, तो फिर इसका वैलेंस शेल कौन सा बन जाता है? 3d वाला बन जाता है, यानी तीसरा बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टिन के बाद क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। एटॉमिक नंबर 24 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s2 उसके बाद 3d क्या आ जाएगा? 24 है। वो 22 था तो d में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, अब ये 24 है तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4s2 के बाद 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर ले 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ये इस तरह होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 3d 5 और 4s1। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आया है और 3d में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमियम जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी पहले कौन से रिमूव होते हैं? s वाले रिमूव होते हैं। जी, तो इसके पहले s वाले रिमूव होते हैं। क्रोमियम जो है वो क्या करता है? वो यूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है कि ये 3d और 4s जो है ये सारे जो जाते हैं, बाकी सेम वही रहता है। यहाँ पे आ जाता है 3d की बात मैं कर रहा हूँ। 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 4s जो है ये भी रिमूव हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन d से भी रिमूव हो जाएंगे। 2 यहाँ से एक यहाँ से, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्रोमियम 3+ यानी क्रोमियम आयन बन जाएगा। तो ये क्रोमियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने d ऑर्बिटल से